जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रजनीश है और एसएससी सीपीओ 2023 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है एज अ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस विद ऑल इंडिया रैंक 90। अभी करंटली मैं दिल्ली पुलिस एकेडमी में मेरा ट्रेनिंग चल रहा है। काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि 18 तारीख को मेरा ज्वाइनिंग था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सेटल होने में थोड़ा टाइम लग गया, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया। लेकिन अभी रिसेंटली सीपीओ 2024 में वैकेंसी इंक्रीज़ का भी नोटिस आ चुका है। ऑलमोस्ट 1100 वैकेंसी और बढ़ गया और 5000 प्लस वैकेंसी हो चुका है अब सीपीओ 2024 में। तो एक तरह से ये पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आया है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इससे अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी किसी के पास नहीं होगा एक बहुत ही प्रेस्टिजियस 4200 ग्रेड पे का जॉब लेने के लिए। मेरे जैसे काफ़ी सारे लोगों का ड्रीम होता है कि उन्हें एक यूनिफॉर्म जॉब करना है एंड सीपीओ के ज़रिए दिल्ली पुलिस और बाकी सीएपीएफ फोर्स में ज्वाइन करना है एज अ सब इंस्पेक्टर। काफ़ी बड़ा पोस्ट होता है। तो जिन जिन का सीपीओ फिजिकल क्वालिफाई हो चुका है 24 वाला, उनको मैं बता देता हूँ कि अब लास्ट में उनको मेंस के लिए कैसे तैयारी करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि उनका मेंस और मेडिकल आराम से निकल जाए, प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कोई दिक्कत ना आए। काफ़ी सारे भाइयों का डाउट था कि मेंस कब तक हो सकते हैं। एक तो वैसे अभी सीजीएल का मेंस का डेट अनाउंस कर दिया जो कि जनवरी में होने वाला है। लेकिन अगर देखो, अगर लास्ट 2-3 साल के सीपीओ को कंपेयर करें, अगर उनके टाइमलाइन को देखा जाए, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो भी डाल रखा है पिछले 2-3 साल के सीपीओ के टाइमलाइन का कि किस डेट पे कितने टाइम बाद क्या कौन सा चीज़ हुआ। जैसे सीपीओ का प्रीलिम्स कब था, उसका आंसर की कब आया, उसका रिजल्ट कब आया, फिजिकल कब हुआ, मेडिकल कब हुआ। तो ये वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, आप एक बार चेकआउट कर लेना। लास्ट के 2-3 साल के सीपीओ को देखा जाए तो जो मेंस होता है वो फिजिकल के 40-45 डेज़ बाद कंडक्ट किया जाता है। तो अगर उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो सीपीओ का मेंस दिसंबर के लास्ट वीक तक हो जाना चाहिए। तो आप अपना प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग लेकर चलो कि आपके पास टाइम कम है, मैक्सिमम 30-40 दिन लेकर चलो, आप उसी में अपना प्रिपरेशन करो। हाँ, अगर उसके बाद अगर और टाइम मिल जाए, अगर सीजीएल के बाद होने लग जाए तो और अच्छा हो जाएगा, बच्चों को टाइम भी मिल जाएगा। और सीजीएल के एग्ज़ाम और आंसर की आने के बाद अगर सीपीओ मेंस होता है तो सीपीओ का कट ऑफ भी कम जाएगा, जैसा हमें लास्ट टाइम भी देखने को मिला था। क्योंकि सीजीएल में जाने वाले ज़्यादा बच्चे होते हैं, जैसे उनका आंसर क्या आ जाता है उन्हें आइडिया लग जाता है कि उनका सीजीएल क्रैक होने वाला है या नहीं, उनको अपना डिज़ायरेबल पोस्ट मिलने वाला है या नहीं, तो वो अपना सीपीओ का मेंस स्किप कर देते हैं। आप मैक्सिमम अपना 30-40 डेज़ के हिसाब से अपना तैयारी रखो। मेंस के लिए मैंने ऑलरेडी 2 डेडिकेटेड वीडियोस बना रखा है। मैंने आपको बता रखा है कि जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको कैसे अपना मेंस का प्रैक्टिस करना है, कैसे अपना रिवीजन करना है। एक बार मैं फिर से आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। सबसे पहले तो मैंने इंग्लिश को 3 चीज़ों में बांट रखा है। एक हो गया आपका ग्रामर, एक हो गया आपका रीडिंग पोर्शन और एक हो गया आपका वोकैब पोर्शन। एंड सीपीओ मेंस में आपके 200 क्वेश्चन आने वाले, 200 मार्क्स के। मैंने लास्ट 2-3 साल के सीपीओ का एनालिसिस भी कर रखा है पैटर्न का कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 6 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि नरेशन, वॉइस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इन 6 टॉपिक में ही आपका ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो इनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपना पिनैकल और किरण से सबसे पहले तो ग्रामर और ओवरऑल टॉपिक कंप्लीट करो। जो सेकंड आ गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस वगैरह, इसके लिए मैंने सबको बता रखा है कि आप इंग्लिश माध्यम का प्रीमियम ले लो। उसमें आपका डेली 4 एडिटोरियल आता है, आप डेली बेसिस पे वो 4 के 4 खत्म कर दो, उसी में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस हो जाएगा। उतना इनफ रहता है कि एक तो इंग्लिश माध्यम का उसमें जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा मेंस के अकॉर्डिंग अच्छा बना रखा है उन लोगों ने। साथ में उसमें मेंस के मॉक्स भी हैं, तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। रह गया आपका वोकैब पार्ट, जिसमें एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स वगैरह आता है। तो वो आप ब्लैक बुक से कर सकते हो और साथ ही साथ में आप मैराथन वीडियोस भी देख सकते हो। काफ़ी सारे टीचर्स हैं जैसे रानी मैम, जयदीप सर, विवेक सर, इन सब क्या मैराथन वीडियोस देखो। इन 3 चीज़ों से आपका पूरा इंग्लिश हो जाएगा और इन सब के साथ में आपको अब मॉक्स डेली देना है। आपके पास मॉक्स भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। मॉक्स करने के साथ साथ में ज़रूरी है कि आप मॉक्स का एनालिसिस भी करो। मैंने मॉक्स के एनालिसिस के लिए भी अलग से एक वीडियो बना रखा है कि आपको कैसे एनालिसिस करना है। वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। मॉक्स के एनालिसिस के टाइम आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है, ना कि सिर्फ रॉन्ग और स्किप क्वेश्चन का। रीज़न ये है कि जब हम सारे क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं, तो हमें और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स और जो भी हमारे रूल्स वगैरह जो हमने पहले सिलेबस के टाइम कंप्लीट किया होता है वो हमें एक बार रिवाइज़ हो जाता है। प्लस साथ में हमें नए नए चीज़ों का भी आइडिया लग जाता है और एक बार अच्छे से सारा टॉपिक रिवाइज हो जाता है। तो एनालिसिस आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का करना है, चाहे अगर आपको जैसे मॉक में 2 घंटा लग रहा है और अगर आपको एनालिसिस करने में 2 घंटा फिर से लग जाए तो कोई बात नहीं। एनालिसिस में कितना भी टाइम लगे, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है। ये जितना भी मैंने बताया है सेम इसी तरह मैंने भी अपने मेंस का तैयारी किया था। मैंने सिर्फ यही सब सोर्स यूज़ किया था, जैसे बुक्स में पिनैकल, किरण, ब्लैक बुक, इंग्लिश माध्यम, मैराथन वीडियोस और जितने भी मॉक्स के प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि टेक्स्ट बुक, ऑलिविया इंग्लिश माध्यम। तो मॉक्स मैंने बहुत ज़्यादा दिया था। मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि मॉक्स अब डेली देना स्टार्ट कर दो, चाहे वो मिनी मॉक हो या फुल मॉक हो। एटलीस्ट आप 100 से 200 क्वेश्चन मॉक्स के फॉर्म में आप पक्का अटैम्प्ट करो और प्लस उसका एनालिसिस सारे के सारे क्वेश्चन का करना। मेंस की तैयारी के साथ साथ में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान रखना है। मेंस के साथ साथ में आपको अपने आइज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ते टाइम हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मोबाइल या लैपटॉप पे देते हैं, जिसकी वजह से आइज़ पे स्ट्रेन भी पड़ता है।
तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक ब्लू कट लेंस वाला चश्मा ले लो। मुश्किल से 1000-1500 का वो आ जाएगा। वो स्पेशली मोबाइल और लैपटॉप यूज़ करने के लिए होता है, ताकि जो मोबाइल लैपटॉप से रेज़ आती हैं उससे आपकी आइज़ पे कुछ भी स्ट्रेन ना पड़े और आपकी आइज़ सेफ रहें। क्योंकि मेंस कंडक्ट होते ही आपका 30-35 या 40 दिन बाद आपका मेडिकल हो। आइज़ में ही सबसे ज़्यादा बच्चों को पॉइंट मिलता है और सबसे ज़्यादा बच्चे उसमें रिजेक्ट होते हैं। तो अपने आइज़ का ध्यान रखो, प्लस अपने हेल्थ का ध्यान रखो। अभी विंटर स्टार्ट हो चुका है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोल्ड कफ या कुछ भी हो जाए जिसकी वजह से पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो। बाकी दिल्ली पुलिस एकेडमी में मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है, तो जब भी पॉसिबल होगा मैं ट्राई करूँगा सीपीओ या फिर एसएससी के अदर किसी एग्ज़ाम पे जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए होगा मैं वो आपको ला कर दूँ। एंड बाकी सीपीओ या फिर किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं डायरेक्टली आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा, या फिर आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।